बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो है अपनी व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन वर्क शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, नए देखने वालों को से मेरी गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन नई आने वाली वीडियो का मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहें और अपने फ्रेंड्स में भी आप लोगों ने शेयर करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो ये आजकल सैलाब आया हुआ है और इसमें लोगों की कीमती जानें जा रही हैं। तो अब तो हमारे हुक्मरानों को अकल पकड़ लेनी चाहिए कि लोग इतने जो हैं मर रहे हैं, इतने इस सैलाब की नज़र हो रहे हैं। लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी अपने घर को, अपने आशियाने को बनाने के लिए। तो हुक्मरान हमारे अभी भी टस से मस नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि मज़बूत कोई प्लानिंग करें अपने मुल्क को की बका के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए। अब हम सब लोगों को हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन है, उन्हें उठ खड़ा होना पड़ेगा। हमें राइट को राइट कहना है, रॉन्ग को रॉन्ग कहना है। अगर हम लोग इसी तरह आँखों पे पट्टियाँ बाँध के गलत बंदों के पीछे चलते रहेंगे तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएँगी। तो बेहतर यही है कि आप लोग जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है वो स्टैंड लें, हमें लेना पड़ेगा क्योंकि आगे जो है बहुत कंपटीशन का दौर है आगे। दुनिया के और ममालिक जो हैं वो चाँद तक पहुँच गए हैं और हमारा तो जो है पाकिस्तान मुल्क इसमें आपस में ही सियासत ही चल रही है। तो हमें अब संजीदा होना पड़ेगा अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की खातिर और अपने इस्लाम की बका के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए। तो प्लीज़ मेरी तमाम न्यू जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि अब वो मज़बूत प्लानिंग करने के लिए इन हुक्मरान को खुद चलाएँ। ये हुक्मरान हमारे लिए जो है हम इनके ग़ुलाम नहीं हैं, ये हमारे ग़ुलाम हैं। इनको हमारे लिए कुछ सोचना है। इन्होंने अपनी तिजोरियाँ तो भर ली हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। तो इसके लिए फिर हमें न्यू जनरेशन को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए बेहतर और मज़बूत इक़दामात करने होंगे, ठीक है? तो आगे अब हम जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो लेट्स गो स्टार्ट इट। अच्छा, इधर जो है मैंने ये बर्तन धोए थे। आज सुबह-सुबह मैंने बर्तनों का जो है ना थोड़ा-सा किचन की थोड़ी-सी सफाई की है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो बर्तन धोने लगी थी तो फिर थोड़ा-सा जो है बर्तन वाला स्टैंड है ना वो मुझे काफ़ी गंदा नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलें ये भी इसको काम को भी आज ही समेटती हूँ ना। एक तो बरसात लगी हुई है, उसमें चीज़ों को ज़ंग जो लग जाता है ना उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। वो चीज़ें जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाती हैं अगर उनकी सही केयर ना की जाए। तो ये जो बर्तन मैंने पहले घर के बर्तन धोए हैं, उसके बाद जो है मैंने ये बर्तनों वाला जो स्टैंड है इसको फिर सारा धोया है, इसको साफ़ किया है क्योंकि जंग लग रहा था उसको थोड़ा-सा। तो अब सोचा इसको कभी इस पे शीट डाल कर तो फिर मैं इसको थोड़ा-सा और मज़ीद कुछ दिन और चला लूँ, फिर नया ले आऊँगी। अच्छा, इधर जो है ना ये मैंने चिकन थोड़ी सी कढ़ाई बची हुई थी तो मैंने साथ-साथ वो भी बनाई है। इसमें चावल डाल दिए थे। इसको हम आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो इसको तहारी बोलते हैं। तो तो हर बंदे की जो है ना रेसिपी के नए-नए नाम ही होते हैं हर घराने में। तो हम इसको जो है ना जो अगर सालन का रात का बचा हो तो उसपे हम जो है ना इसमें चावल डालकर तहारी बना लेते हैं ना। इसको मसाले वगैरह भूनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें नमक मिर्ची वगैरह डालकर मसाला थोड़ा-सा भून कर और इसको इसमें पानी ऐड करके और तो आप जब चावल डाल देंगे और सौंफ डाल देंगे तो और धनिया और तो देखिएगा कितने मज़े के चावल बनते हैं। बहुत मज़े की तहारी बनती है इसमें दही के साथ और अचार के साथ खाएँ ना तो दोपहर में बहुत ज़्यादा। हम छोटे होते थे ना हमारी अम्मी अक्सर दोपहर में यही बना लेती थी ना। अच्छा, इधर जो है ना ये आलू की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इधर मैंने जो है धनिया मोटा और पिसा हुआ धनिया, टमाटर, हल्दी ये तमाम चीज़ें डाली थी। गरम मसाला इसमें डाल दिया था और अगर आप मोटा धनिया और काली मोटी मिर्चें डालेंगे ना आलू की कतलियों में तो बहुत अच्छे आलू की भुजिया ही बोलते हैं इसको ना, तो बहुत मज़े की टेस्टी भुजिया बन जाती है। अच्छा, इधर जो है मैंने ये फिर मसाला जो है
अच्छा, साथ-साथ मैंने बर्तनों वाला जो स्टैंड है उसके बर्तन धोए हैं, साथ-साथ मैंने ये भुजिया भी बनाई है। फिर मैं इसमें तमाम मसाले डालकर इसको स्टीम थोड़ी-सी स्टीम पे रख दिया था, थोड़ा दम पे रखूँगी तो ये फिर मसाला इसका तैयार हो जाएगा भुनाई के लिए। तो इधर मैंने जो है ये स्टैंड को धोते-धोते फिर मुझे नज़र आया थोड़ी-सी मैल लगी हुई थी टाइलों पे भी और स्लैब पे भी, तो फिर मैंने इसको भी, मैंने कहा चलें ये साथ ये भी इसको भी समेटती हूँ। तो फिर ये जो है ये तमाम एक चीज़ को छेड़ो ना तो फिर वो यही होता है कि काम से काम निकलता रहता है। फिर मैंने ये साथ ही इसको इन टाइल्स को भी धोया है। अभी चूल्हे वाली साइड रह गई थी, वो फिर कल के लिए उठा के रखा है क्योंकि बच्चों का टाइम होने वाला था, तो फिर खाना भी बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने सोचा कि चल पहले खाना बना लूँ तो फिर उसके बाद करूँगी। बस फिर ये काम किए हैं। अच्छा देख लें, ये चावल बन गए हैं कितने मज़े के। सिर्फ आपने सौंफ और मोटा धनिया इसमें डालेंगे तो बहुत टेस्टी लजीज तहारी बनती है। अच्छा, ये आलू मैंने काटने के लिए रखे थे साथ ही। तो फिर बर्तन धो चुकी थी मैं, तो बर्तन मैंने फिर से स्टैंड में लगाए हैं और काम बिल्कुल कंप्लीट था। किचन का भी मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी, हांडी भी बना ली थी और चावल भी बना लिए थे कि शाम के लिए भी के लिए मेन्यू भी जो था वो भी तैयार था और सालन शाम के लिए भी ज़रूरी था। हस्बैंड जो है ना चावल नहीं खाते शाम के वक्त, तो फिर मुझे थोड़ा सा पहले ही उनके लिए सोचना पड़ता है कि ये जो है ना सालन होना चाहिए। तो फिर ये सब बना ली थी, बहुत मज़े की बन गई थी आलू की भुजिया भी। बस ये आज इतना सही मेरा वर्क था और जो मैंने आप लोगों से सर शेयर किया है, अल्लाह बस हमें इस अजाब से बचाए और इस सैलाब को, हमारी इस मुसीबत को हमारे से टाल दे। तो आप लोगों ने भी दुआ करना है और दुआ में सबको याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे और हमें नागहानी आफात से बचाए। आमीन।